हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, स्वागत है आप लोगों का सेकेंड पार्ट में, पार्ट 2। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या लिविंग वर्ल्ड को कैसे क्लासीफाई किया गया था। हाँ, क्या क्या किंगडम था, 5 किंगडम में लास्टली क्लासीफाई किया गया था और यही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो होता है। तो इस 5 किंगडम में कौन कौन रहते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया और प्लांटी। हाँ, तो ये जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी और प्लांटी है, ऑब्वियसली ये लोग में कुछ डिफरेंस आया है, इसलिए इस लोग का अलग अलग किंगडम में रखा गया है। तो यही लेके हम लोग आज डिस्कस करेंगे। याद रखना होगा कि ये एकदम बेसिक चैप्टर है, ये एकदम सेकंड चैप्टर है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ शुरू हो रहा है तुम लोग का, तो इसमें उतना भी जानने का कुछ नहीं है, अभी एकदम बेसिक लेवल में आएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें से हम लोग प्लांट किंगडम करेंगे, एनिमल किंगडम करेंगे। सो लेट स्टार्ट। मतलब अब देखने का ज़रूरत है, बहुतों को ही नहीं पता कि मोनेरा मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ मोनेरा। तो मोनेरा मतलब, सपोज जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहता है, सपोज कर लो बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है और ये प्रोकैरियोट्स भी है। प्रोकैरियोट्स मतलब लास्ट लेक्चर आप लोग देख के आना, ये लेक्चर रेफर करने से पहले। प्रोकैरियोट्स मतलब होता है कि जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और मतलब न्यूक्लियस नहीं रहता, प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहता है। ओके, तो बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म है। ऐसे देखो, बैक्टीरिया ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, जिसमें हम लोगों का क्या होगा, जिसका हम लोग मोनेरा में रखेंगे। ओके, तो ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। हाँ, देखो बैक्टीरिया एक सोल मेंबर है मोनेरा का। ओके, दे आर मोस्ट एबंडेंट। तो क्या क्या हम लोग देखें, मोनेरा में हम लोगों को क्या मिलता है? बैक्टीरिया मिलता है। बैक्टीरिया सब जगह मिलता है, मतलब मोस्ट एबंडेंट। तुमको एयर में भी मिलेगा, सॉइल में भी मिलेगा, वाटर में भी मिलेगा। हाँ, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे तुम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया को नहीं देख पाओगे। देखो ऑलमोस्ट एवरीवेयर होता है। देखो हैंडफुल ऑफ सॉइल, मतलब एक तो बहुत कम अमाउंट ऑफ मिट्टी में भी बहुत सारे लाखों बैक्टीरिया मिलेगा। एक्सट्रीम हैबिटेट में मिलता है ये लोग, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, ओके, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशन में। मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है कि वो लोग नहीं मिलता। ओके, दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम लाइफ फॉर्म्स, एक्सट्रीमिटीज़। ये हॉट स्प्रिंग में तो बहुत टेम्परेचर रहता है। ओके, तो हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, पर बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। ओके, किसी किसी बैक्टीरिया या मोनेरा एज ए पैरासाइट भी लीव करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ओके, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है। शेप में देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मिलेगा। कॉक्काई मतलब देखो राउंड राउंड गोल गोल शेप होता है, इसीलिए हम लोग इसको कॉक्काई बोलते हैं। बेसिली होता है, ये लोग देखो रॉड शेप्ड होता है, रॉड लाइक शेप होता है इसका। देखो रॉड लाइक शेप है, ऐसा ऐसा शेप है रॉड लाइक। ओके, अब देखो स्पिरिलिया मतलब स्पाइरल शेप्ड होता है, ऐसे ऐसे स्पाइरल शेप होता है। ओके, इसमें फ्लैजेला रहता है। फ्लैजेला, ये देखो ये फ्लैजेला है। फ्लैजेला से एक बैक्टीरिया मूव करता है, मूवमेंट में इसका हेल्प होता है फ्लैजेला से। ओके, कोमा शिफ्ट रहता है, ये देखो विब्रियो, ये देखो मतलब कोमा लाइक है। हाँ, ये कोमा शिफ्ट है, ये विब्रियो एग्जाम है। कोलेरा डिजीज फॉर्म करता है, विब्रियो कोलेरी। ओके, इसका एग्जाम्पल है। अब देखो, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, एक जस्ट सिंगल सेल है, हाँ, पर बहुत कॉम्प्लेक्स है ये लोग। सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है इन लोगों में।
सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक, मतलब ऑटोट्रोपिक मतलब प्लांट जैसा कुछ बैक्टीरिया, हाँ प्लांट जैसा फीचर दिखाता है। ओके, दे आर ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मतलब कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब अपना खाना अपना बना लेते हैं। ओके, दे मे बी फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। हाँ, फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट से खाना तैयार करना, और केमिकल्स से, केमिकल एनर्जी से खाना तैयार करना। ओके, तो फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है बैक्टीरिया, केमोसिंथेटिक भी हो सकता है बैक्टीरिया। ओके, पर मोस्ट मेजॉरिटी हेटेरोट्रॉप होता है, मतलब अदर ऑर्गेनिज्म में डिपेंडेंट होता है। ओके, तो मोस्ट आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। क्लियर? अब देखो, ये तो हम लोग शेप में डिवाइड किए, उसके बाद फूड हैबिट में डिवाइड किए बैक्टीरिया को या मोनेरा को बोल सकते हो। अब देखो, दो टाइप का डिवीजन है, एक है आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू मतलब होता है ट्रू। ओके, तो ट्रू बैक्टीरिया को हम लोग यू बैक्टीरिया बोलते हैं। पहले हम लोग देखेंगे आर्की बैक्टीरिया क्या है। देखो, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, okay, hot springs, marshy areas। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया होता है ना, ये लोग बहुत हार्श कंडीशंस में रहता है। सपोज करो कि बहुत सॉल्टी एरिया, तो सॉल्टी एरिया में जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो, ये नीट में पूछता है, सॉल्टी एरिया में जो बैक्टीरिया रहता है उसको हम लोग हेलोफाइल बोलेंगे। ओके, उसके बाद देखो हॉट स्प्रिंग। ओके, हॉट स्प्रिंग में जो रहता है उसको हम लोग बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल। तो इसमें से क्वेश्चंस आता है बहुत, नीट में बहुत बार पूछते हैं। अब देखो, मार्शी एरियाज में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मीथेनोजेंस। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, अब देखो, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। तो आर्की में क्या डिफरेंस है? ये मतलब इतना एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे रह पाता है? ऑब्वियसली इसका जो सेल का वॉल है ना, सेल वॉल, देखो ये जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल, हाँ वही उसको, ये जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, सेल वॉल स्ट्रक्चर, वो उसको हेल्प करता है ये हार्श कंडीशन सर्वाइव करने में। ओके, अब देखो, मीथेनोजेन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals। तो कुछ बैक्टीरिया, हाँ, जो मिथानोजेंस के बारे में हम लोग बोल रहे थे, मिथानोजेंस, हाँ, तो ये मिथानोजेंस बैक्टीरिया किधर रहते हैं जानते हो? हम लोग का काऊ का इंटेस्टाइन में, काऊ का इंटेस्टाइन या गट में रहता है, गट में रहता है ये बैक्टीरिया। ओके, इसको हम लोग मिथानोजेन बोलते हैं, हम लोग मिथानोजेन बोलते हैं। तो गट में रह के ये क्या हेल्प करता है? काऊ का डंग में मीथेन ऐड करता है। ओके, और ये बायोगैस फॉर्म हो जाता है। क्लियर? अब देखो यू बैक्टीरिया, तो मतलब बहुत थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया हम लोग को मिलता है। यू बैक्टीरिया ही मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। ओके, तो इसमें भी एक रिजिड सेल वॉल रहता है, मतलब सेल वॉल बहुत हार्ड है। अब और जो मोटाइल रहता है ना बैक्टीरिया, सपोज ये एक बैक्टीरिया है, इसमें फ्लैजेला लग गया तो ये क्या मोटाइल हो गया, मूव कर पाएगा। ओके, द साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल
ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अब देखो यू बैक्टीरिया में एक रहता है साइनोबैक्टीरिया। ये लोग में क्या रहता है? ये लोग में रहता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए ग्रीन प्लांट्स में भी रहता है। ओके, ग्रीन प्लांट्स में भी क्लोरोफिल ए रहता है, इसीलिए ये लोग अपना खाना अपने आप खुद ब खुद बना पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होता है, कॉलोनियल होता है और फिलामेंटस होता है। देखो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। देखो ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो यही है बात। तो ये देखो फिलामेंट लाइक है। फिलामेंट मतलब एक रस्सी जैसा। ओके, देखो एकदम फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। हाँ, एक थ्रेड जैसा बोल सकते हो। ओके, यूनिसेल्युलर होता है, कॉलोनी में रहता है। ओके, मतलब बहुत सारा ब्लू ग्रीन एल्गी। ये देखो ये एक्चुअली एक नॉस्टॉक का पिक्चर है। देखो ये नॉस्टॉक है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग या साइनोबैक्टीरिया को हम लोग नॉस्टॉक बोलते हैं। क्लियर? ओके, फ्रेश वाटर में रह सकता है। हाँ, टेरिस्ट्रियल एल्गी भी हो सकता है, मतलब लैंड में भी रह सकता है। ओके, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनिया शीट। ये जो कॉलोनीज रहता है ना ये लोग का देखो एक शीट है। ये देखो ये शीट है, तो ये एक म्यूसिलेजिनस जिलेटिनस शीट है, मतलब जेली लाइक एक शीट है। ओके, तो ये जेली लाइक शीट ना इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा हार्श कंडीशंस से। They often form blooms in polluted water. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग को याद रखना है। ये जो साइनोबैक्टीरिया है, हाँ, ये साइनोबैक्टीरिया ना नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। ओके, क्यों हेल्प कर पाता है? ये लोग के पास ना एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। तो याद रखना पड़ेगा हेटेरोसिस्ट रहता है साइनोबैक्टीरिया के पास, और किसी भी बैक्टीरिया के पास नहीं रहता। तो हेटेरोसिस्ट रहता है। आप लोग तुम लोग का एक क्वेश्चन ऑब्वियसली दिमाग में आएगा, इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? वाई ब्लू ग्रीन एल्गी? तो मेरे को ये कमेंट में ज़रूर बताना कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोल रहा हूँ इसको। साइनोबैक्टीरिया भी है, इसको बोल रहा हूँ हम लोग, बैक्टीरिया में रख रहा हूँ, पर इसको एल्गी भी बोल रहा हूँ। एल्गी जानते हो ना, एल्गी जो ग्रुप है, एल्गी ग्रुप को हम लोग प्लांट में रखते हैं। ओके, प्लांट में एल्गी को रखते हैं। ऑब्वियसली कुछ कैरेक्टर्स मिलता है प्लांट से, इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला गया था। तो कमेंट मेरे को बताना क्यों बोल रहा हूँ, मतलब बोल रहे थे इसको ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, तो देखो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉस्टॉक है, एनाबिना है। ओके, अब देखो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब अब ये जो देखे हम लोग पहले हुए तो फोटोसिंथेसिस करता था, मतलब फोटो मतलब लाइट से अपना खाना बना रहा था। अब केमिकल से खाना बनाता है कौन? देखो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड एमोनिया। तो नाइट्रेट, नाइट्राइट, एमोनिया, ये सबसे ये लोग खाना बनाता है कि किस से? नाइट्रेट, नाइट्राइट, एमोनिया, ये सब चीज़ से अपना खाना बना लेता है। टैलेंटेड है। और जो एनर्जी रिलीज होता है वो उससे एटीपी प्रोडक्शन करता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, अब हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी गया, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करता है? हेटेरोट्रॉपिक मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा मिलता है हम लोग को हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ओके, मेजॉरिटी ये लोग का डिकम्पोजर है, डिकम्पोज करता है। ओके, डिकम्पोजर है ये लोग। ह्यूमन का अफेयर में भी, मतलब ह्यूमन को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जानते हो कि हम लोग का कार्ड मेकिंग, एंटीबायोटिक मेकिंग, हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सब कुछ में ये लोग टेक पार्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, पर कुछ तो है बहुत बदमाश,
देखो पैथोजन है, बहुत टाइप का डिजीज़ फॉर्म करवाता है, क्रॉप का डिजीज़ करवाता है, फार्म एनिमल्स का डिजीज़ करवाता है, पेट्स का डिजीज़ करवाता है। एग्जाम्पल देखो, कोलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर, ये मतलब सब बैक्टीरियल डिजीज़ है। ओके, अब देखो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। हाँ, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फिशन, बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन। देखो ये एक सेल से, सपोज ये एक बैक्टीरिया था, ओके, ये एक से देखो फिशन होके मिडिल में डिवाइड आके दो हो गया। ओके, देखो बैक्टीरिया में क्या क्या रहेगा? सेल वॉल रहेगा, सेल मेम्ब्रेन रहेगा, और ये अंदर डीएनए रहेगा। ये अंदर डीएनए है। ओके, फिशन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली, पर कभी कभी जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ गया तब ये लोग स्पोर प्रोडक्शन करते हैं। ओके, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है ये लोग का, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो मोनेरा का बैक्टीरिया तो गया, अब माइकोप्लाज्मा क्या है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ माइकोप्लाज्मा? तो माइकोप्लाज्मा है, इसमें सेल वॉल नहीं रहता। ओके, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, याद रखना होगा। ओके, स्मॉलेस्ट है ये लोग, माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, और ये लोग पैथोजेनिक भी होता है। तो ये लोग में सेल वॉल एब्सेंट है। ओके, एब्सेंट, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग का मोनेरा हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट किंगडम था मोनेरा हो गया। अब देखो प्रोटिस्टा क्या करता है? तो प्रोटिस्टा और मोनेरा में बेसिक डिफरेंस है। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता है, पर जो डिफरेंस है वो है ये लोग यूकैरियोटिक होता है। ओके, मतलब ये लोग के पास ट्रू न्यूक्लियस है, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस। ओके, तो देखो सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। तो डिफरेंस समझ में आया। हम लोग मोनेरा में देख रहे थे कि सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स है, पर प्रोटिस्टा सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है। ओके, ठीक है ना? तो देखो, बट इस किंगडम का ना बाउंड्री वेल डिफाइन नहीं है, मतलब अजीब सब कैरेक्टर है, तो साइंटिस्ट लोग एकदम पजल हो गए। हाँ, तब देखो व्हाट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी ए प्लांट टू अनदर। तो एक बायोलॉजिस्ट, सपोज एक साइंटिस्ट बोला सपोज, कि ये कुछ प्लांट जैसा कैरेक्टर दिखा रहा है, इसको हम लोग प्लांट में रखेंगे। और एक साइंटिस्ट बोला कि नहीं, ये प्रोटिस्टा जैसा कैरेक्टर दिखा रहा है। ओके, तो हम लोग इस बुक में क्या क्या देखेंगे? क्राइसोफाइट्स, रिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, ये टाइप ऑफ है क्या? ये टाइप ऑफ आपका प्रोटिस्टा है, तो हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखो स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा, स्लाइम मोल्ड्स को भी प्रोटिस्टा में रखे हैं। ओके, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक। तो प्रोटिस्टा का जो मेंबर्स होता है ना, मेनली उसको हम लोग वाटर में ही देखते हैं। कहाँ? प्राइमरीली वाटर में ही देखते हैं ये लोग, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स का एक लिंक है, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस का एक लिंक है ये लोग। मतलब प्लांट्स का भी बहुत कैरेक्टर इससे मिलते हैं, एनिमल्स की बहुत कैरेक्टर मिलता है, फंजाई का भी कैरेक्टर्स मिलता है। ओके, तो
Being eukaryotes, the protista cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Some have flagella और cilia. ओके, तो किसी किसी में फ्लैजिला सिलिया मिलता है. ये लोग सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों प्रोसेस से भी रिप्रोड्यूस करता है. ओके, अब देखो क्रीजोफाइट्स. तो प्रोटिस्टा में हम लोग डिफरेंट डिफिशंस देखेंगे. पहले देखेंगे क्राइसोफाइट्स. ओके, तो ये जो ग्रुप है इसमें डायटोम्स और गोल्डन एल्गी रहता है. ओके, तो देखो गोल्डन एल्गी. हाँ, तो गोल्डन एल्गी कैसा होता है देखो, एक बार देख लो. वेट ए सेकेंड. देखो ऐसे होता है ये लोग, ऐसा होता है. तो यही है गोल्डन एल्गी हम लोगों का. ओके, तो देखो देखो ये होता है, ऐसे होता है हम लोग का गोल्डन एल्गी. गोल्ड कलर का है, इसको हम लोग रखते हैं क्राइसोफाइट्स में. ओके, देखो फ्रेश वाटर में मिलता है. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स. तो ये माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब आँख से विदाउट माइक्रोस्कोप देख नहीं पाओगे. फ्लोट करता है. ओके, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. तो ये लोग फोटोसिंथेटिक मतलब अपना खाना अपने आप बना सकता है. तो ये देखो इतना सारा कैरेक्टर है, इसको तो मोनेरा में भी रख सकता था, इसको तो प्लांट में रख सकता था. प्रोटिस्टा अलग से एक ग्रुप करा दिया. क्यों? देखो इन डायटम द सेल वॉज फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स. द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, दस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल. तो इसका जो सेल वॉल है ना, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बनता है, इसका सेल वॉल सिलिका से बनता है, इसीलिए बहुत बहुत हार्ड हो जाता है. मतलब एज ए फॉसिल ये मिलता है. तो सोचो हजार क्या मिलियंस ऑफ साल्स ये मतलब प्रिजर्व होके रहा था. क्यों रहा था? इट वॉज केप्ट प्रिजर्व फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, क्योंकि इसमें ये कैरेक्टर है, इसका सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टिबल है. ओके, cell wall depositions in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. Okay, तो ये बिलियंस ऑफ ईयर्स से ये जो एक्यूमुलेशन इसका है, सेल वॉल गिरते 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 इसका एकदम सी बेड में डायटोमेशियस अर्थ फॉर्म कर दिया. ओके, बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स. डायटोम्स आर चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस. ओके, तो ये लोग ना थोड़ा ग्रीटी होता है, मतलब थोड़ा रफ होता है. ओके, तो ये लोग रफ होता है, रफ होता है, इसीलिए इसको पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स और सिरप्स में भी यूज़ करते हैं. ओके, और ये लोग डायटोम्स मतलब ये इसको हम तुम लोग गोल्डन एल्गी भी बोल सकते हो, डायटोम्स भी बोल सकते हो. ओके, तो ये लोग इसके साथ साथ डायटोम्स चीप प्रोड्यूसर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा ओशन में ये मिलता है, तो बहुत एक चीप प्रोड्यूसर है. अब देखो डीनोफ्लैजिलेट्स. तो डीनोफ्लैजिलेट्स ओके, तो डीनोफ्लैजिलेट्स ऐसे होता है दिखने में. ओके, तो मेरीन में ही मिलता है, फोटोसिंथेटिक रहता है प्लांट्स जैसा. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन और ब्लू. तो कलर देखो इसमें तो ब्राउन दिखा रहा है, येलो भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है. ओके, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट. तो ऑब्वियसली तुम लोग जानते हो
ग्रीन प्लांट का कलर क्यों है? क्योंकि इसका क्लोरोफिल पिगमेंट है ग्रीनिश कलर का। ओके, तो पिगमेंट्स जैसा होता है ओके वैसा ही कलर लेगा। अब देखो, द सेल वॉल हैज स्टीफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। द आउटर सरफेस में स्टीफ सेल्यूलोजिक प्लेट है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला। देखो इसमें फ्लैजेला है, यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लैजेला होता है। ओके, very often red dinoflagellates undergo such rapid multiplication that they can make C appear dead. ओके, तो कभी कभार सी रेडिश लगता है। क्यों लगता है जानते हो? ये जो डिनोफ्लैजिलस रहता है ना मेरीन में, सी में, मतलब बहुत रैपिडली डिवाइड करता है, इसीलिए होता है ऐसा। ओके, तो ये लोग टॉक्सिन भी रिलीज करता है, इसीलिए मेरीन एनिमल्स और फिशेस मर भी जा सकता है। ओके, टॉक्सिन रिलीज करते हैं ये लोग, याद रखना। ओके, अब देखो यूग्लिनॉइड्स क्या है। तो इसको भी, यूग्लिना भी ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है यूग्लिनॉइड्स का। ये लोग भी मेनली वाटर में ही मिलता है, फ्रेश वाटर में, स्टेगनेंट वाटर में। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिस। तो इसमें सेल वॉल कुछ नहीं रहता, ये जो लेयर है ना इसको हम लोग पेलिस बोलते हैं, पेलिस। सेल वॉल नहीं रहता, याद रखने का बात है। पेलिस रहता है, सेल वॉल नहीं रहता। और ये लोग का बॉडी इसीलिए फ्लेक्सिबल हो जाता है। ऑब्वियसली सेल वॉल रहेगा तो रिजिड हो जाएगा बॉडी, जैसे प्लांट में क्या होता है, रिजिड हो जाता है। ओके, दे हैव 2 फ्लैजेला। देखो इसको, इसमें भी 2 फ्लैजेला है। देखो दो फ्लैजेला इसमें भी है। एक शॉर्ट होता है, एक छोटा होता है। देखो एक छोटा है, एक लंबा है। ओके, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखो कैसा कैसा डिफरेंस आ रहा है। इसको जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा को प्लांट में भी नहीं रखा, एनिमल में भी नहीं रखा, एनिमल में भी नहीं रखा, प्लांट में भी नहीं रखा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें फोटोसिंथेसिस भी करने का थोड़ा इच्छा है, और एनिमल जैसा जब सनलाइट नहीं होता तब हेटेरोफाइट जैसा बिहेव करता है, प्रीडेटिंग करता है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को खा लेता है। अजीब इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ओके, देखो हायर प्लांट्स में जैसा पिगमेंट्स मिलता है ना, हायर प्लांट्स में जैसा पिगमेंट मिलता है वैसा ही तुम्हारा यूग्लिनॉइड्स में मिलता है। एग्जाम्पल देखो यूग्लेना। ओके, ये यूग्लेना की पिक्चर है। क्लियर हो गया है शायद। ओके, सो अब देखो, अब आएगा क्या, स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइमी मतलब जेली लाइक। कभी देखोगे बहुत दिन से पेट खराब है तो जो बाथरूम होता है ना बहुत जेली लाइक होता है, हो जाता है। तो यहाँ पे तुम लोग का ये जो स्लाइम मोल्ड्स या प्रोटोजोआ, हाँ, ये लोग अटैक कर देता है, इसीलिए होता है, खाने से चला जाता है। ओके, देखो स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स। सेप्रोफाइटिक है ये लोग। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, तो डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स ऐसे मूव करता है और ऑर्गेनिक मटेरियल को निकल जाता है। तो सूटेबल कंडीशन जब मिलता है तब ये लोग एग्रीगेट होकर प्लाज्मोडियम फॉर्म करता है, बीच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। तो ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म कर जाता है। द स्पोर्स पोजेस 2 वॉल्स। तो स्पोर्स होता है ना, इसमें 2 वॉल्स रहता है। मतलब सपोज ये एक स्पोर है, इसमें क्या, स्पोर का बाहर एक वॉल रहता है, ये ट्रू होता है। ओके, मतलब असली में वॉल रहता है इसमें। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर। ये लोग बहुत रेजिस्टेंस है, बहुत साल सर्वाइव करता है। ओके, और जो स्पोर है ये एयर करंट से निकल जाता है। तो हम लोग का आज का टॉपिक का लास्ट होगा क्या, प्रोटोजोआन्स। तो देखो प्रोटोजोआन्स भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो
ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, याद रखना होगा, हेटेरोट्रॉप्स अपना आप खाना नहीं बनाता, ओके। एंड लीव एज प्रीडेटर्स, प्रीडेट करते हैं, और पैरासाइट्स, ओके। तो ये लोग एनिमल्स का रिलेटिव है, मतलब बहुत रिलेटेड है एनिमल्स। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, ओके। तो मेजर बहुत ग्रुप्स है प्रोटोजोन्स का, जैसे तुम्हारा एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, उसके बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स और पैरामेशियम, और सॉरी स्पोरोजोन्स सॉरी, ओके। तो फ्रेश वाटर में लिख रहता है एमीबॉइड प्रोटोजोन, सी वाटर में भी रह सकता है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। तो एमीबा तो जानते ही हो, स्यूडोपोडिया देके प्रे कैप्चर करता है। मेरीन फॉर्म्स ऑफ सिलिका शेल्स, जो मेरीन फॉर्म्स रहता है ना, उसमें सिलिका का शेल्स रहता है, ओके। देखो सम ऑफ देम आर एंटेमोबा एंड पेरिसाइट्स, तो ये लोग मतलब डिजीज भी कॉज करता है ह्यूमन में। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में ट्रिपेनोसोमस है, ओके। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, दे हैव फ्लैजेला, ओके। द पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। अब देखो ciliated protozoans, these are aquatic actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia। हाँ, तो ये लोग एक्टिवली मूविंग क्यों है, ये लोग, इस लोगों के पास थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होता है, ओके। अब देखो दे हैव ए कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस, एक कैविटी है सेल सरफेस का बाहर, वो ओपन होता है। द coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet, example पैरामेशियम। तो देखो पैरामेशियम एग्जाम्पल है, देखो ये ओपनिंग है, ओपनिंग से सब कुछ निकल जाता है, ओके। तो अब देखो लास्ट हम लोग का स्पोरोजोन्स है। तो दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस इन प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का तो नाम सुने ही होगे, मलेरिया कॉज करता है, ओके। मलेरिया कॉज करता है ये, ओके। ए डिजीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये जो स्पोरोजोन फॉर्म होता है ना प्लाज्मोडियम का, ये स्पोर रिलीज करता है, हाँ, तो यही इन्फेक्ट कर देता है, और इसमें हम लोग, ये तो मलेरियल पैरासाइट है, तो हम लोग का प्रॉब्लम हो जाता है इससे, हाँ, रेड ब्लड सेल को अफेक्ट करता है ये, ठीक है। सो यही था बेसिक हम लोग का सेकेंड पार्ट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग किंगडम फंजाई पढ़ेंगे, हाँ, फंजाई का बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिडियोमाइटोसिस। प्लेंटी और एनिमलिया का जो मेन पार्ट है वो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में है, वो बाद में होगा, और वायरसेस, प्रायंस, ये सब हम लोग थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा चैनल को दोस्तों से सब्सक्राइब करो, ओके, और दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने, शेयर करो। सो थैंक यू।